हेलो मेरे प्यारे बच्चे। कैसे हैं आप सभी के माता पिता के चरण में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो सब ठीक है ना। कल हम लोग क्या बताए थे? रूट का गुना। रूट का गुना सिखाए थे कल। आज हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को क्या? रूट का भागा। उसके बाद हम फिर इसमें चर्चा करेंगे वर्गमूल, घनमूल। वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट भी बोला जाता है और घनमूल को क्यूब भी बोला जाता है, घात को पावर भी बोला जाता है। तो ठीक, कल हम लोग क्या बनाए थे जी? रूट वाला गुना। तो चलो, समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय बर्बाद नहीं करेंगे तो क्या करते थे गुना में? √7 गुना √7। बताओ तो एक बार। याद रखना, हमेशा बोर्ड मास का नियम याद है ना? भागा, गुना, जोड़, घटा, ये सब में लगेगा जी। ये सब में लगेगा। कोई दिक्कत है? तो देखो, यहाँ क्या होगा? जब भी हम क्या बोले थे, जब सेम सेम रहेगा तभी क्या हो जाएगा? जब सेम सेम रहेगा तो √7 गुना √7 ओनली 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? √3 गुना, मान ली यहाँ √3 गुना √3 है तो क्या हो जाता था? इससे इसको गुना गया तो √3 गुना √3 ओनली 3 गुना √3 आ गया। अब इससे इसको गुना कर दो, 3 × 3 √3। तो कल सीख गए थे ना गुना। तो आज हम लोग क्या करेंगे? भागा सीखेंगे। क्या सीखेंगे जी? भागा। तो इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, फिर होगा तो आगे फिर है ना। हम बेसिक जरूरी है जी। जब बेसिक सीख जाओगे ना पूरा मैथ बना लोगे। तो अब यहाँ क्या होगा? यहाँ देखो, भागा में सर 2√2, ठीक, भागा √2। देखो, भागा को हम बटे भी बोल सकते हैं ना। जैसा देखो, 8/2 करो या 8/2 करो, बात वही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? जब भी ऐसा वाला मैथ दे देगा क्या करेंगे? ऊपर आगे वाले को हमेशा ऊपर लिखा जाता है और पीछे वाले को नीचे। तो 2√2 याद रखना, ये रूट वाला से ही कटेगा। भागा में रूट वाला से ही कटेगा, गुना में भी रूट वाला से ही गुना होगा, और जोड़ में भी वही। तो रूट वाला गुना किसी से भी हो जाता है, लेकिन रूट तब हटता है जब सेम सेम रहता है। और जैसे यहाँ देखो, √5 गुना √5, तो यहाँ ओनली 5 हो गया, सिर्फ 5। रूट हट गया। लेकिन √3 गुना √4 रहता तो 4×12 हो जाता, √12। क्या हो जाता? √12। तो अच्छा देखो, अगर √12 यहाँ है तो √12 को √3 से भागा देंगे तो कितना आएगा? √4 आएगा। कोई दिक्कत? तो चलो हम बता देंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रहे, भागा में क्या होता है? रूट को रूट वाले से भागा दिया जाता है और ये बाहर वाला एक। तो देखो, रूट रूट खत्म, सेम सेम है। जब भी किसी भी संख्या को सेम सेम संख्या से भाग दोगे ना, उसका आंसर 1 आता है। क्या आता है जी? 1 आता है। कोई दिक्कत नहीं। तो √2 गुना √2 खत्म, एक आया। अब देखो, यहाँ एक से किसी भी संख्या को भाग दो वही होगा, तो 2 ही आंसर हुआ ना। 2 गुना 1 2 ही हुआ। तो अब देखो, थोड़ा बताते चलेंगे, इतना उदाहरण देंगे ना आज, पूरा बीमारी खत्म हो जाएगा आप लोग का मैथ का। तो 3√2 भागा 4√2, ठीक। अब देखो, हम पहले बोले कि आगे वाला जो होता है वो अंश होता है और पीछे वाला हर होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई अगर ऐसे भागा दे दे कभी, क्या करोगे जी? तब कैसे बनाओगे? क्या भाग जाओगे? नहीं भागना है, बस बटे देना है। सबसे ऊपर आगे वाला को ऊपर लिखना और पीछे वाला सबको नीचे में गुना करके ऐसे लिख देना है। कहते हो 1 2 3 4। तब क्या करना है? 2/2 दूना 4, 4 8, 8 दूना 16, भागा दे देना है। कोई दिक्कत? तो चलो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बस करेंगे क्या? देखो, ये 3√2 या 4√2, तो 3√2/4√2। कोई दिक्कत है जी? तो क्या करेंगे यहाँ? देखो, ये अलग है, ये अलग है, मतलब 3 गुना √2 है, यहाँ 4 गुना √2 है। इसको अलग अलग थोड़ा कर दिए। तो देखो, बिना रूट वाला से ही कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और ये दोनों इससे। तो ये दोनों तो कटेगा नहीं। तो लेकिन ये √2 खत्म, तो 3 बटे कितना बचा? 4। समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये ध्यान देना, रूट वाला से ही कटेगा और बिना रूट वाला से ही कटेगा। समझ में आ रहा है? तो चलो, 8√4 भागा 12√4। तो क्या करेंगे जी?
8√4 देंगे बटे 12√4 देंगे, समझे। तो देखो खत्म, √4 खत्म, कितना होता है 8, 8/12। तो देखो किससे कटेगा ये, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4×12, 2/3, 2/3 आंसर आया। चलो 2/3 आंसर आया। मान ले इसको सर समझ में आया तो देखो हम समझा देते हैं, हुआ ना। तो देखो इसको अलग अलग लिखो तो जी, 8 × √4 किए, अब यहाँ फिर देखो 12 × √4 किए ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो ये √4 खत्म हो गया, अब छोड़ो रहने दो, थोड़ा और करते हैं। 8 को तोड़ो तो जी 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 8 गुना √4 हुआ ना। अब यहाँ नीचे तोड़ो 2 × 3, ठीक, 2 × 2 × 3 × √4। अब देखो तोड़ दिए, 12 को भी तोड़ दिए, जो सेम सेम है उसको काट दो, 4 4 सेम है कट गया, ये दोनों नहीं कटेगा, 2 2 सेम है कट गया, 2 2 सेम है कट गया, बचा क्या, 2 बचा, 2 ही बचा ना जी, 2/3 आंसर। यहाँ एक एक आया तो एक उससे लेना देना नहीं है, 2/3 आंसर, समझे। बहुत आसान है ये, तोड़ करके बताओ, कि जैसे आपको बनाने का इच्छा करे वैसे बनाना। चलो 24√7 भागा मान ले 6√7, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, 24√7/6√7। तो इसको भी अलग करो तो करो, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 8, 8 दूना 16। इसको अलग कैसे, एलसीएम नहीं है जी, 12 6 2 3 6, तो कितना यहाँ 3 आया गुना 7, और 6 को तोड़ोगे तो क्या होगा, 6 को 2 × 3 × √7। देखो यहाँ गुना, √7 खत्म, बचा कितना, 3 3 खत्म, 2 2 खत्म, कितना बचा, 2 दूना 4 बचा, 4 ही बचा ना जी। अब यहाँ देखो अगर डायरेक्ट करते 7 7 खत्म, 6 × 6 6 24, 4 आंसर। समझ में आया, जैसे आपको समझना है वैसे समझो, हम सब तरीका बताएंगे आप लोग। सर ये तो आप बोलती है कि जो सेम सेम रहेगा ऐसे करेगा। अब मान लिया सर यहाँ आप दिया 8√5 भागा 8 यहाँ भी कर दिए 5, तो ये तो समझ में आ गया 8√5/8√5। देखो जी क्या होगा, खत्म, ये भी खत्म, क्या बचेगा, एक बचा। जब पूरा पूरा कट जाता है ना तो एक आंसर हमेशा आता है, क्या आता है, एक आंसर। तो सर थोड़ा और समझाइए। चलो क्या समझाएंगे, यहाँ देखो मान ले 6√12 भागा, यहाँ कर देंगे 3√3, तब क्या करोगे, 6√12 हुआ ना बटे 3√3, समझे जी। तो देखो इसको देखो, ये अगर काटोगे तो इस 6 को देखो, 3 × 3 3 दूना 6, अब √3 को किससे गुना करेंगे तो √12 होगा। तो देखो यहाँ 3 × 3 3 × 12, मतलब √4 आंसर आएगा, √4 आंसर आएगा, 3 × 3 3 × 12 √4 आंसर। नहीं आया समझ में तो देखो विस्तार से बताते हैं। यहाँ देखो जी 6 बटे कितना है 12, 6√12, उसके बाद 3√3 ही है ना। देखो यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ देखो 6/3 गुना, या देखो इसको पूरा रूट में लिख सकते हैं हम, इसको 12/3 कर सकते हैं, ठीक। देखो 3 दूना 6, 3 × 3 3 × 12 बचा, तो क्या हुआ 2√4 बचा ना। देखो 4 यहाँ वर्ग है, तो इसको तोड़ोगे तो 2 × 2 आएगा, तो 2 × 2 बराबर 4। समझ में आया, ये अभी नहीं पाओगे समझ में, क्योंकि इसका स्क्वायर अभी नहीं सिखाया है, ये अभी समझ में नहीं पाओगे। तो ध्यान देना, देखो इसको ऐसे बना लो, शॉर्ट विधि में बनाओ, 6√12/3 गुना √3 हुआ ना। तो देखो 2 × 3 गुना √12, ठीक। यहाँ देखो 3 गुना √3, तो ध्यान दो दी, इसको अगर तोड़ोगे, हम क्या बोले थे, यहाँ देखो √12 है ना, तो √3 गुना
रूट 4 लिख सकते हैं। देखो 4 × 12 हो गया रूट 12, समझे। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, √3 गुना √4 कर सकते हैं सर। इसको हम कर सकते हैं, जैसा देखो यहाँ √24 है, ठीक। तो √6 गुना √4 भी कर सकते हैं इसको, या √3 गुना √2 गुना √2 गुना √2 भी कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा गलत हो जाएगा, ये उदाहरण सही नहीं है, अच्छा वाला उदाहरण देते हैं। मान लिया यहाँ कितना 12 है ना, या 15 कर देते हैं, 15, ये 15 है ना। तो देखो √15 को हम √3 गुना √5 भी लिख सकते हैं। देखो 5 से 15 हो गया, फिर √15। समझ में आ रहा है जी। अब देखो यहाँ मान लिया क्या करेंगे, 15 के बाद कुछ ऐसा संख्या लो जो जिसका वर्ग ना निकले, तो 8 ले लेते हैं, √8। देखो √8 को हम क्या कर सकते हैं, √2 गुना √4 भी कर सकते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर। √2 गुना √4, देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ कुछ भी और भी कुछ संख्या ले लो, 20 ले लो, जैसा 20, √20, तो √20 को 2 गुना √10 भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसको √2 गुना क्या कर सकते हैं, √5 गुना और √2 भी कर सकते हैं, 5 दूना 10, 10 दूना। तो समझे, इसको हम टुकड़ा कर सकते हैं। देखो ये अपने से उदाहरण देते हैं, इसलिए वर्ग वाला आ जाता है, तो इससे चिंता नहीं करना है। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं जी, इसको बनाओगे तो 2 गुना √3, ये 12 है ना, 4 से 12, देखो तो क्या होगा, √3, या √3 कहाँ से लाया जी, 3 होगा ना जी, सिर्फ 3 होगा। √3 गुना √4 कर सकते हैं, बटे या क्या होगा 3 गुना √3। अब देखो √3 खत्म, 3 खत्म, कितना बचा कितना थी, 2√4 बचा सिर्फ। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको टुकड़ा कर सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो 8√15 भागा 5 4√5, तो देखो 8√15 हुआ ना, बटे 4√5। तो इसको अगर तोड़ोगे तो क्या होगा, 8, ऐसे तोड़ो, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 8 गुना, देखो √15 है ना, ये √15 का हम यहाँ देखो 5 है ना जी, 5 से काटोगे तो √5 गुना 3 कर सकते हैं, √3 जी सर कर सकते हैं। तो √3 गुना √5 कर दिए। अब नीचे में कितना है, 4 है, 2 गुना 2 कर दिए, गुना √5 कर दिए। देखो काटो, √5 खत्म, 2 2 खत्म, 2 2 खत्म, बचा कितना, √3 गुना 2, तो इसको गुना कर दो आपस में। समझ में आ रहा है जी, समझे। अब चलो आगे और देते हैं, 5√20 भागा 2√10। देखो इसको है ना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कितना 10 है, तो देखो 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो यहाँ देखो 5√2 आंसर होगा। सर नहीं आया समझ में तो मत आया, अगर नहीं आया तो देखो इसको तोड़ते हैं हम, कैसे तोड़ेंगे, देखो 5 गुना, यहाँ देखो 5√20 कर दिए, ठीक। नीचे में ये पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये रूट में है जी, 5 गुना √10 गुना √2 कर सकते हैं, बटे यहाँ क्या करेंगे, 2 गुना 10 √10। तो देखो जी ये 10 खत्म, तो बचा कितना, ये ऊपर वाला 5 गुना 5 एकम 5 √2, और ये 2 ही बचा ना जी, 5 एकम 5 √2 बटे 2। कोई दिक्कत है भागा में, कोई दिक्कत। और फिर समझो, मान ले यहाँ 35 है, 5√35 भागा रूट कितना, यहाँ मान लिया 35 है, तो यहाँ क्या कर देते हैं, 15 कर देते हैं, √15। तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस 5√35
बटे √15। तो देखो 5 गुना 35, 35 टूटेगा, 5 7 35, ठीक। मतलब √5 गुना √7, इसको तोड़ो तो √3 गुना √5 होगा। तो देखो 5 5 खत्म, तो 5√7/3, √3 आंसर। समझ में आ रहा है जी कि नहीं आया समझ में? तो ये बहुत आसान मैथ है, समझना जरूरी है। नहीं समझोगे ना, नहीं पाओगे आगे वाला मैथ बनाना। तो यहाँ देखो 2√26 गुना भागा रूट, यहाँ का क्या करते 13। तो देखो 2√26 है ना, बटे √13। तो 2 गुना √13 लिख सकते हैं। देखो 13 दूना 26 बटे √13, √13 खत्म, 2√2, बस आंसर। समझ में आया जी? समझ में आ रहा है नहीं आया समझ में? बोलो समझ में आया? तो यहाँ देखो समझ में आ गया। भागा ये, और जोड़ में क्या होता था, सेम सेम रहता था तो जुड़ता था, सेम सेम नहीं रहता था तो नहीं जुड़ता था। ये पीछे वाला वीडियो में हम बता दिए हैं। तो देखो सर, ये वर्गमूल स्क्वायर, देखो जिस भी संख्या के ऊपर पावर अगर ये 2 रहेगा तो ये स्क्वायर कहलाता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर का मतलब जिस भी संख्या के ऊपर रहेगा ना, उसको 2 बार आपस में ही गुना कर देगा। अगर 3 के ऊपर रहेगा तो देखो 3 गुना 3, 4 के ऊपर रहेगा स्क्वायर तो 4 गुना 4, अगर 4 के ऊपर 3 रहेगा तो 4 गुना 4 गुना 4। समझ में आ रहा है? 4 के ऊपर 5 रहेगा तो 4 क्या हो जाएगा, 4 को 5 बार गुना कर दें, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, उसके बाद गुना कर लेंगे, आंसर आ गया। तो देखो जिसके ऊपर 2 रहे वो वर्गमूल कहलाता है स्क्वायर, और वर्ग इसको भी बुलाता है। देखो वर्ग, जिसके ऊपर 2 रहेगा ना उसको क्या बुलाता है? स्क्वायर बुलाता है, वर्ग बुलाता है। ये 2 है तो इसको वर्ग भी बुलाता है, स्क्वायर भी बुलाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर पावर 3 रहेगा तो ये घन हुआ, ये स्क्वायर, इसको घन बुलाता है और इसको वर्ग बुलाता है। वर्गमूल और वर्ग में फर्क है। वर्गमूल क्या होता है जी, वो भी बता देते हैं। और स्क्वायर देखो, इसको घन और इसको वर्ग बुलाता है। जिसके ऊपर 2 रहेगा पावर उसको वर्ग बुलाता है, और जिसके ऊपर पावर 3 रहेगा उसको घन बुलाता है। तो सर और मान लीजिए x पर पावर 4 है तो इसको ऐसे ही बुलाता है, x पर पावर 4 या x पर घात 4। समझे? x पावर 4, x पर पावर 5, x पर पावर 7, x पर पावर 8, x पर पावर 9। इसी प्रकार एक्स क्यूब 3 रहेगा तो क्यूब बोला जाता है, और x पर पावर 2 रहेगा तो स्क्वायर भी बोल सकते हैं, x पर पावर 3 भी बोल सकते हैं, और एक्स क्यूब भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है जी? तो देखो यहां देखो, अब देखो सर वर्गमूल ज्ञात करें, स्क्वायर रूट ज्ञात करें। अगर मान लिए ये 64 है तो ध्यान रहे वर्गमूल में हमेशा यहाँ 2 छुपा रहता है, क्या 2, और घनमूल में 3। तो हम लोग क्या सीखेंगे अभी, क्या बोला था इंग्लिश में, स्क्वायर। ठीक, देखो अब बोलेगा ये मैं देखो 64 है ना, तो इससे पहले कुछ लिख लो। हम लोग 1 से 30 तक तुम लोग लिख लेना दी, हम 10 तक लिख देते हैं अभी। तो देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का कितना हो गया 9, 3 गुना 3 बराबर 9, 4 का 4 गुना 4 बराबर 16, 5 का 5 गुना 5 बराबर 25, 5 5 25, 6 का क्या हो जाएगा 6 गुना 6 बराबर 36, 7 का कितना होगा 7 गुना 7 बराबर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 बराबर 64, और 9 का कितना हो जाएगा 9 गुना 9 बराबर 81, और 10 का हो जाएगा 10 गुना 10 बराबर 100। तो देखो बोलेगा इसका वर्ग निकाले, तो ये बहुत आसान है। यहाँ कितना छुपा रहता है 2, कितना छुपा रहता है वहाँ 2। तो देखो क्या करेंगे जी,
यहाँ कितना छुपा रहता है? 2, 2 या 1/2, बात वही हुआ। तो यहाँ देखो 164 है, किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे? 8 गुना 8 कर देंगे। यहाँ 2 है, 2 का जोड़ा लगा, एक तो बाहर निकल गया। आंसर 8 आंसर। सर अगर हमको स्क्वायर याद नहीं रहेगा तब? अगर हमको याद नहीं है स्क्वायर तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। अगर मान लिया स्क्वायर याद रहेगा तो ये 8 का तुरंत निकालेंगे। ये याद रखना चाहिए। 30 तक लिख लेना आप लोग। तो देखो ये 64 है ना, 64 का हम एलसीएम लेंगे। 2 से चलेंगे, 2 तिया से, 2 दूना 4। फिर किससे चलेंगे? सॉरी आपको माने होगा 32 होगा। फिर 16 दूना 32। फिर 2 से चला 8 दूना 16। फिर 2 से चला 4। फिर 2 से चला 2 दूना 4, 2 कम 2। सबको रूट में डाल दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। समझे क्या किया? इसका एलसीएम लिया और सबको रूट में डाल दिया। ठीक, 2 दूना 4 4 8 8 16 16 32 4। तो यहाँ 2 छुपा रहता है क्या जी? 2 छुपा रहता है। ऐसे समझो, बटे उटे छोड़ो। क्या? 2 का जोड़ा लगा। वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है। देखो इन दोनों से 1 2 बाहर निकला, इन दोनों से 1 2 बाहर निकला, और इन दोनों से 1 2 बाहर निकला। सबको गुना कर दो। 2 दूना 4 4 दूना 8। अगर सर यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, 6 तो है। अगर ये ज्यादा हो जाता, मान लिए तो एक जाता, तो क्या करता? कुछ नहीं करता। ये जोड़ा से एक बाहर, ये जोड़ा से एक बाहर, और ये दोनों जोड़ा से एक बाहर निकला, और ये नहीं निकला ना, इसका जोड़ा नहीं, तो इसको रूट के अंदर ही रहने दो। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 2। यह हो गया मेरा आंसर। ये हो गया मेरा क्या जी? आंसर। समझ में आ रहा है? तो चलो ऐसे ही ये बनता है। तो यहाँ देखो अब हम कुछ बनाने वाले हैं 28 का। बोलेगा इसको हल करो, या इसका वर्ग ज्ञात करो, या हल करो, कुछ भी बोल देगा। तो कैसे निकालोगे रूट से? कुछ नहीं करना है। ये तो किसी का स्क्वायर है, ये नहीं है, है जी? नहीं है। तो देखो 28 को क्या करेंगे? एलसीएम लो। 14 28, 2 7 14। तो इन सबको रूट में डाल दो इसके अंदर। डाले, यहाँ 2 छुपा रहता है, वर्गमूल में 2। इन दोनों का जोड़ा मिले, 1 2 बाहर निकल गया। 7 का जोड़ा नहीं है ना, इसको रूट में रहने दो। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो 2√7 हुआ, इसका वर्ग कितना? 2√7। इसको स्क्वायर करो तो क्या होगा? 2√7 गुना 2√7 कितना होगा जी? देखो 2 दूना कितना होगा? गलत हो गया ना क्या जी? अच्छा ना, तो ये तो इसको नहीं, गलत हो गया सब कुछ। 28, 7 दूना 14, 6 दूना 28। ठीक, एक रोड बाहर निकला, 4, 2 दूना 4 7। ठीक तो है। तो क्या करेंगे जी? 2√7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? देखो 2√7 गुना 2 बार लिखेंगे, 2√7। तो देखो 2 दूना 4 गुना 7, 7 चौक 28। कितना हुआ? 7 चौक 28। तो अगर 28 का बोलेगा, 28 किसका वर्ग है? तो 2√7 का वर्ग है। समझे? चलो अब यहाँ देखते हैं क्या होगा जी। अब मान ले यहाँ तुम्हारा 45 दे देता। क्या देता? 45। 45 का निकालो तो 45 रूट में डालो, 3 से चलाओ। लास्ट में 5 है ना, तो 5 से ही चलाओ, फटाक से हो जाएगा। 5 9 45, 3 3 9। देखो 3 गुना 3 गुना 5 आया। तो देखो 3 बाहर निकल गया, √5। 45 का वर्ग कितना? किसका वर्ग है 45? 3√5 का। समझ में आया जी? रूट के अंदर जितना रहे उसको निकाल लो, जो बचेगा उसको छोड़ दो। अगर मान लिया सर रूट के अंदर मेरा 3 गुना 5 आया, फिर गुना 2 आया, तब क्या करेंगे? तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हम समझा देते हैं बहुत आसानी तरीका से। मान ली किसी को तो इतना है, तो देखो इन दोनों का जोड़ा मिला, 3 बाहर निकल गया, ये इनका जोड़ा है नहीं है, तो इसको रूट के अंदर रहने दो, रहने दो। अब क्या करेंगे? 3 सबको गुना कर दो, 5 ते 15 दूना 30। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है जी? अब बोलेगा सर क्या बोल देगा सर? बोलेगा √200 का निकालो। तो क्या करना है? 200 का हम एलसीएम लेंगे। क्या लिखेंगे? 100। फिर क्या करेंगे? यहाँ 50। फिर क्या करेंगे जी? फिर 2 25। फिर क्या करेंगे? 5 5 25।
सबको रूट में डाल दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 क्या करेंगे? अब देखो ये दोनों जोड़ा से 1 2 बाहर निकला, ये दोनों 5 से 1 2 5 बाहर निकला, रूट 2 बच गया, 5 दोनों 10 रूट 2 हो गया आंसर, हो गया आंसर मेरा। तो चलो वर्गमूल समझ गए ना, मतलब 2 का जोड़ा लगता है आगे में और घनमूल में। अब देखो घनमूल समझ गए, क्या क्या समझेंगे? घनमूल समझेंगे, घनमूल। घनमूल सर इसमें क्या होता है? देखो 64, इसमें यहाँ 3 छुपा रहता है, क्या 3, यहाँ 3 का जोड़ा लगता है। किसका जोड़ा लगता है जी? 3 का जोड़ा लगता है। और वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, घनमूल में 3 का जोड़ा लगता है, ध्यान रखना। घनमूल में 2 का, वर्गमूल में 2 का जोड़ा और घनमूल में 3 का। वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाना और घनमूल में 3 का जोड़ा लगाना। चलो 64 है, 64 का एलसीएम लो तो 32, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 दूना 4, सॉरी 2 चौक 8, 2 दूना 4, यही हुआ ना। चलो इसको रूट में डाल दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो घन मूल सीखते हैं, यहाँ 3 है, 3 का जोड़ा लगाओ, 1 3, इन तीनों 2 से 1 2 बाहर निकल गया और इन तीनों 2 से 1 2 बाहर निकल गया, तो मेरा 4। तो 4 का क्यूब है ये, तो 4 का क्यूब करो तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 चौक 64। समझ में आ जी? ऐसे ही होता है घनमूल और वर्गमूल। और एक वर्गमूल ऐसे भी बनता है, देखो 625, समझे? यहाँ मान ले क्या बढ़ेंगे, यहाँ देखो इधर जोड़ा मिलता है, ये किसका स्क्वायर से चलेगा? देखो किसका स्क्वायर से चलेगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो 2 का, चलो यहाँ भी 2 बैठो, यहाँ प्लस हो जाता है, 2 दूना 4 हुआ ना, 2 2 4 हो गया, 6 से 4 जाएगा 2, 225, ये दोनों जोड़ा का निकल जाएगा। अब लास्ट में 5 किसका है जी? देखो तो 5 का स्क्वायर में 25 है, तो 5 बैठा है, देखो 5 पंचे, यहाँ भी 5 बैठा, 5 पंचे 25 का 5, 5 चौक 20, 2 22, यह भी समझ में नहीं आया आपको? 5 2 10 का 0, 4 1 5, ये समझा देंगे आपको। 5 5 10, 2 2 4, 2 2 4। इसको चेक करने का आसान तरीका, इसका 2 गुना ये होगा, 25 2 50, समझे? तो सर 625 का वर्ग निकाले तो आप 25 आया, समझे? इसी का अगर रूट में भी डालोगे तो वही आंसर आएगा। तो चलो हम घनमूल समझते थे। अब देखो यहां अगर मान ले 212, इसका निकालो, तो 212 को क्या करेंगे? 212 को हम किससे लेंगे? एलसीएम। 2 एकम 2, 1 आया 10, 2 6 12, समझे? अब यहाँ देखो 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6, 53 आ गया जी। अब 53, तो देखो रूट 2 गुना 2 गुना 53, क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो वही आंसर, रूट 12 ही आंसर, रूट 2 रूट 12 ही आंसर होगा इसका, क्योंकि क्यूब है, वहां 3 का जोड़ा लगता है, लेकिन वहां तो मेरा 3 है नहीं। चलो बोलेंगे यहां अगर बोल दिए तुमको कितना का देंगे रे? चलो 144 का बोल देगा, 144 का घन मूल निकालो, क्या बोलेगा? 144 का घन मूल निकालो, तो क्या करना है जी? 2 से चलाना, लास्ट में जिसके लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा और 2 से चलेगा, तो देखो 12, 2 7 14, 2 दूना 4, ठीक, 2 3 6, 2 एकम 2, कितना हुआ जी? 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6 और ये किधर? 2 6 12 36, 18 36, 2 9 18, 3 3 9, समझ में आ जी? 3 3 9, सबको रूट में अंदर डालो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो ये तीनों जोड़ा, ये 1 2 बाहर निकल गया, अब इसका जोड़ा नहीं है, इसको रहने दो। 2 गुना 3 गुना रूट 3, तो 2 रूट 3 3 9 2 18,
समझ में आया जी। ऐसे ही बनता है ये वर्गमूल और घनमूल, समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही ये वर्गमूल और घनमूल बनता है। चलो एक दो और बनाते हैं, उसके बाद आज की वीडियो यहीं रोकते हैं, आज तो होगा नहीं। और भी इसका बना, एक वीडियो शायद और बनाना पड़ेगा हमको इसी में। एक वीडियो और चलेगा थोड़ा 30-32 मिनट का। उसके बाद हम किस में जाएंगे, पॉइंट वाला जोड़ गुना सिखा देंगे, उसके बाद बहुपद में चले जाएंगे। बहुपद सिखाने के बाद उसके बाद चलेगा मजा, उसके बाद हिंदी ग्रामर, ये सब चलेगा पूरा सब्जेक्ट। तो चलो यहाँ क्या करेंगे जी सर 1000 का निकाल के दिखा दो, उसके बाद बंद कर दो। चलो बना देते हैं 1000 का। 1000 है ना जी, 2 से निकालो। ये घनमूल चल रहा है, 5 दूना 10, 500 हो गया, मतलब 2 5 10, 500। फिर 2 से चलो 25, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूना 10, 125। फिर 5 से चलाओ, 5 दूना 25, फिर 5 पंचे 25, हुआ ना। सबको रूट में डाल दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखो यहाँ 3 छुपा है, 3 का जोड़ा मिला 1 2 बाहर निकला। यहाँ पे 3 का जोड़ा मिला 1 2, 5 5 निकला, 5 दूना 10। ये हुआ मेरा 10। 100 किसका घनमूल था? 10 का। किसका क्यूब था? 10 का। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज यहीं तक क्लास को रोकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आज होने वाला नहीं है और थोड़ा बताना पड़ेगा आपको, कल बता देंगे। कल ये रूट वाला क्लास खत्म हो जाएगा। तो जो भी गलती हुआ हो उसको क्षमा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितना भी भाई बहन है सबके पास ये वीडियो पहुंचाइए कि सब मजबूत हो जाए। सब रोता है मैथ में, हम चाहते हैं सब हंसे, सब पढ़े, सब बढ़े। तो ठीक है, ठीक रहिए, आप लोग पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। मार्कशीट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए और व्यवहार में भी परिवर्तन कीजिए। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।